नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप। निरंजन सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर कोपलवाणी के श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों और मिनी मार्वेल्स स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल रमन डेका को अपने हाथों से बनाई राखियां बांधी। बच्चों ने रक्षा सूत्र बांधकर राज्यपाल के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की तथा उन्हें अपनी बनाई राखियों की विशेषता भी बताई। इसके बाद बच्चों ने राज्यपाल का मुंह मीठा कराया। मासूम हाथों से तैयार राखियों जब राज्यपाल की कलाई पर सजी तो माहौल आत्मीयता और भावनाओं से भर गया। राज्यपाल ने बच्चों के स्नेह को सहर्ष स्वीकार करते हुए उनके आशीर्वाद दिया और उपहार भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया। खासतौर पर कोपलवाणी के दिव्यांग बच्चों के लिए यह अवसर सम्मान, आत्मविश्वास और गौरव से भरा रहा। राज्यपाल ने बच्चों की प्रतिभा और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, स्नेह और पारंपरिक विश्वास का पर्व है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना समाज की जिम्मेदारी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगिया कैंप कार्यालय से महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली जशपुर एक्सप्रेस योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत जशपुर जिले की 50 महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान कर उन्हें आजीविका और आर्थिक आत्मनिर्भर से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बहनों को साड़ी और मिठाई भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस लौटे। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने अपने दिल्ली दौरे और नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दिल्ली दौरे के दौरान उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का अवसर नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार समय मिलने पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। वहीं नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और हमारी बहनों को, आप लोगों को ये रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक दिन के दिल्ली प्रवास में गए थे। पिछले दिनों जब दिल्ली गए थे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी और कल का समय रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रिसाली स्थित सामरिक मुख्यालय विशेष संक्रिय बीएसएफ छत्तीसगढ़ में स्नेह, सम्मान, भाईचारे और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक एवं महिला संगठनों से जुड़ी बहनों ने बीएसएफ अधिकारियों और जवानों को तिलक लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी और उनके साथ समर्पण और राष्ट्र सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद की धर्मपत्नी रजनी बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उनके साथ दुर्ग जिला बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिनेश सिंह सहित महिला मोर्चा पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। रक्षाबंधन के अवसर पर रायपुर सेंट्रल जेल में अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां जेल के अंदर बंद 4200 से ज्यादा भाइयों को राखी बांधने के लिए हजारों की संख्या में उनकी बहनें पहुंची। बता दें कि सुबह 6 बजे से ही लंबी कतार रायपुर सेंट्रल जेल के सामने लग गई। हर वर्ष ये क्षण देखने को मिलता है जब जेल प्रशासन के द्वार सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जेल में बंद कैदियों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का अवसर दिया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस रक्षाबंधन का त्यौहार सभी भाई बहनों के लिए बहुत खास दिन होता है। लेकिन खास ये इसलिए भी है क्योंकि इस सेंट्रल जेल में जो 4200 कैदी महिला और पुरुष जो हैं उन सभी के लिए और भी ज्यादा खास है, क्योंकि मेरे पीछे ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये सभी वे बहनें हैं और भाई हैं जो अपने जेल में बंद जो कैदी हैं उनके ये भाई बहन जो अपने भाइयों को या बहनों को जो है राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में सुबह 8 बजे से लाइन पे लगी है और धीरे
धीरे धीरे करके इन सभी का नंबर जो है आएगा और ये बड़े उत्साह के साथ अपने जो है भाई और बहन को जो है राखी बांधेंगे। आपको बता दें कि लगभग इस रायपुर सेंट्रल जेल में 4000 पुरुष कैदी, वहीं 200 महिला कैदी हैं जिन्हें पूरी सुरक्षा के साथ और पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्हें सेंट्रल जेल के अंदर में भेजा जाता है और उसके बाद में जो इन सभी को जो है बाद में फिर इसके बाद इन्हें राखी बांधने का अवसर यहाँ पर दिया जाता है। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है, एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी है जिसमें बहुत सारी बहनें जो है सुबह से यहाँ पर आकर खड़ी हुई है और इसके बाद इनकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद इन सभी को जो है अंदर जाने दिया जाएगा। सभी को पहचान पत्र, आधार कार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद पहचान पत्र में आधार कार्ड के हिसाब से इन सभी को जो है इन सभी को अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सभी को उनके राखी बांधने का देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी लिखी हुई है कि यहाँ पर राखी की पूजा सामग्री में केवल राखी को ही अंदर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी तरह की धारदार वस्तु या ब्लेड पिन आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं पूजा सामग्री जेल प्रशासन की निर्धारित जांच के बाद ही जाने दिया जाएगा और किसी को भी टोकने की अनुमति नहीं। देख सकते माता जी अपनी बेटी के साथ भी पहुंची हुई है जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ पर है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद है बातचीत करने की। इनको कोशिश 8 बजे के भाई ला कैसे लागत है? बढ़िया लागत है। हर साल आता है। देख सकते हैं बस माता जी भी जो अपने भाइयों को बांधने के लिए आई हुई, इनसे भी बातचीत। कितने टाइम से आई हो दीदी? 6 बजे का है। अच्छा, तो अभी पहचान पत्र वगैरह नहीं हुए? अच्छा, अभी नहीं हुआ है। तो कौन सी मिठाई लेके आए हो अपने भाई के लिए? सोन पापड़ी। अच्छा, सोन पापड़ी। तो कितने साल से आ रहे हो आप? ये पहली बार है। अच्छा, पहली बार है। हाँ। क्या अपराध था? झगड़ा लड़ी है। लोग भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपको जो भीड़ है उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर महिलाएं पहुंची, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती, क्योंकि देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो भाई बहन का त्योहार है ये एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो जो है वो यहाँ पर समझी जा सकती है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। महिलाओं से जो है बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं क्योंकि काफी लंबे समय से लाइन पे लगी। कितने टाइम से आए हो दीदी? कितने टाइम से आए? 8 बजे से। अच्छा, अभी पहचान पत्र आपको बता दें कि भाई बहन बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन ये जो बहनों की स्थिति है वो थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि ये सभी जो है अपने जेल में बंद भाइयों को जो है राखी बांधने वाली है और कहीं ना कहीं जो कुछ भाई हैं वो भी अपनी बहन को यहाँ पर राखी जो बहनें हैं जेल में जो बंद बहन है वो भी अपने भाई को राखी बांधेंगी, क्योंकि कुछ भाई भी यहाँ पर आए हैं जो जेल में बंद महिलाएं हैं वो अपने भाइयों को राखी जो है बांधने वाली। पूरी सुरक्षा की गई है, सभी की चेकिंग की जा रही है, आधार कार्ड दिया गया, उसके बाद ही सभी को अंदर जो है एंट्री दी गई है। कैमरा पर्सन डी के सिन्हा के साथ जिज्ञासा चंद्रा, साधना न्यूज रायपुर। फिलहाल हम कहीं ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे? क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओ गराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है,
अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक ग्राम चंदौरा इन दिनों विकास के सरकार दावों की हकीकत सामने ला रहा है। भारी बारिश के कारण गांव लगभग टापू में तब्दील हो गया है। चरौदा कमरौद पहुंचे मार्ग पर स्थित नाले की पुलिया टूटने की ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जहां करीब 50 से 60 बच्चे बारिश के पानी और टूटे रास्तों के बीच से जान जोखिम में डालकर कमरौद स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं बाहर से आने वाले कई बच्चे पिछले करीब 15 दिनों से निजी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन वर्षों बाद भी स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। एकर लिए जैसे टूटी से ओकर बिहान दिन कमरौद सरपंच और मैं और 2-4 जने और ही हैं कलेक्टर महोदय के पास गए हैं, वहाँ आवेदन देहन। ओकर बाद PWD के SDO के पास गए, वो बोली ठीक है मैं मुरम डलवा दूँ करके। 3 दिन के बाद बोलते कि मोर क्षेत्र नहीं हुए, ऐसे करके फिर वो बोल दी। ओकर बाद कांगो वाला दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी धाम में रक्षाबंधन की करीब 800 वर्ष पुरानी अनूठी परंपरा आज भी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। यहाँ कच्चे धागे से तैयार होने वाली पवित्र राखी मां दंतेश्वरी की प्रति आस्था और बस्तर की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। रक्षाबंधन से करीब 3 दिन पहले महारा और यादव समाज के लोग 12 लंकावर की सहभागिता से विशेष कच्चा धागा लेकर मंदिर पहुंचते हैं। मुख्य सेवादार विधि विधान से इसी धागे को राखी का स्वरूप देते हैं। इसके बाद रक्षाबंधन से 2 दिन पहले तुड़पा और भंडारी समाज की सहभागिता से राखी को मंदिर के समीप स्थित शीतला सरोवर में विधिवत स्नान कराया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्नान के बाद राखी को शुद्ध माना जाता है। कई आदिवासी सभ्यताओं और संस्कृतियों को सहेजता हुआ अपनी परंपरा को हमेशा देश विदेश के सामने निखारता चला रहा है। पूरा देश रक्षाबंधन के त्योहार की धूम में आपको गूंजता नजर आ रहा होगा। कई सारे बाजार आपको जो है रोशन दिख रहे होंगे, लेकिन एक परंपरा को दिखाने के लिए हम एक बड़े दिव्य स्थान पे बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, ये स्थान कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है, माई दंतेश्वरी का धाम है। इसके इतिहास को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सतयुग में जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि माई दंतेश्वरी जो कि सती का जो अवतार है, माई दुर्गा का अवतार है, उनका एक दांत यहां गिरा था और वहां से दंतेवाड़ा इस क्षेत्र का नाम पड़ा। हम लोगों ने बड़े देर से इसको समझा, लेकिन आप समझ लें दंतेवाड़ा की महानता यह है, बस्तर की महानता यह है कि जब भी कोई त्योहार इस क्षेत्र में मनाया जाता है तो माई दंतेश्वरी से उसकी इजाजत ली जाती है और वो त्योहार एक दिन पहले माई दंतेश्वरी को समर्पित किया जाता है। अगर होली की बात करें तो वो भी उसी प्रकार से रहती है।
एक दिन पहले बड़े विधि विधान से एक माह चलने वाली होली आपने सुनी होगी, और 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा भी सुना होगा। तो वो 75 दिनों तक चलने वाले दशहरा का मेन अंग देखिए अभी रक्षाबंधन है, और सावन का जो अंतिम दिन होता है उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, और एक दिन पहले माई दंतेश्वरी को बड़े विधि विधान से ये जो रक्षा सूत्र रहता है वो चढ़ाया जाता है। फिर जी दंतेश्वरी के स्थान से सभी देशवासियों के लिए रक्षाबंधन का शुभकामना का संदेश दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, बड़ी महान यहां की सभ्यता है, 12 लंकवार, और ये कच्चे धागे की राखी माई दंतेश्वरी को लगातार कई सौ वर्षों से समर्पित की जा रही है। इस राखी विशेष में कैमरामैन राजेश के साथ मैं अर्जुन पांडे, माई दंतेश्वरी धाम। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति की ऐतिहासिक पहचान घोटुल परंपरा एक बार फिर जीवंत होती नजर आ रही है। अंदरूनी गांवों जैसे जारावाही में ग्रामीण स्थानीय लकड़ियों और प्राकृतिक सामग्रियों से पारंपरिक घोटुल तैयार कर अपनी प्राचीन संस्कृति को सहेज रहे हैं। कभी नक्सली हिंसा और डर के कारण शाम ढलते ही गांवों में सन्नाटा छा जाता था और घोटुल की गतिविधियां लगभग थम गई थी, लेकिन सुरक्षा वातावरण में सुधार और नक्सल प्रभाव में कमी के बाद अब युवा बेझिझक घोटुल पहुंच रहे हैं। देश भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में दुर्ग में भी मुस्लिम समाज की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोपहर करीब 3 बजे दुर्ग जामा मस्जिद से भव्य जुलूस रवाना हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस दुर्ग जामा मस्जिद पहुंचा। जुलूस में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों में शामिल होकर उत्साह और एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस दौरान धार्मिक नारों और सामाजिक सौहार्द के संदेशों के बीच शहर के पर्व का उत्साह नजर आया। हमने जन्मदिन बड़े ही धूमधाम अजीम शानो शौकत के साथ मनाया है, और हमने इस शहर में अमन का पैगाम पेश किया है, मोहब्बतों का पैगाम पेश किया है। हमने अपनी गंगा जमनी तहजीब का पैगाम पेश किया है। हर साल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन आता है, और यकीनी तौर पर पैगंबर साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं आए, बल्कि हर कौम के लिए आप रहमत बनकर आए हैं, आप दया बनकर आए हैं, इसलिए आपको रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व शहर में बड़े अदब, एहतराम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस्लामी कैलेंडर के रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के यौम पैदाइश के मौके पर लगातार 11 दिनों तक बच्चों की विशेष रैली और जुलूस से मोहम्मदी का आयोजन किया गया। मुख्य जुलूस दोपहर 3 बजे जामा मस्जिद से रवाना हुआ, जो इस्लाम मोहल्ला, बाजारपारा, पदमपुरा रोड, ओडियापारा और गौरव पथ होते हुए शाम 6 बजे ईदगाह पहुंचा। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।